नमस्कार दोस्तों। तो आज को हम लोग बात करने वाले हैं आखिर किसकी सरकार आनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस बहुत दिन तक राज किया, बीजेपी बहुत दिन से राज कर रहा है, लेकिन अब हम लोग चुनते जो हैं तो वो जिसको चुनते हैं हमको लगता है ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, या वो जो पार्टी रहता है उसके बाद हम लोग को लगता है अगर वो पार्टी रहता तो वो बहुत अच्छा करता। जैसे झारखंड में देखिए, कांग्रेस की पार्टी जनरली कांग्रेस की पार्टी नहीं है, गठबंधन सरकार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का तो उसमें साथ है। और यहाँ पे लोग सोच रहे हैं अगर बीजेपी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे पेपर लीक ये सब नहीं होगा। और जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे देखिए भर भर के सीजीपी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको हटाने की मांग किया जा रहा है, तो वहां से बीजेपी को हटाने का मांग किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकार क्या करती है, सभी लालच देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अगर कांग्रेस से है तो वो बोल देता है हम 5,000 करके सभी को देंगे, अगर बीजेपी से है वो बोलता है हम 10,000 करके सभी को देंगे, और अगर कोई और पार्टी रहता है तो वो बोलता है हम जिंदगी भर मतलब 3-3 लाख सबको दे देंगे, मतलब कुछ भी लालच दे देते हैं। और ऐसे लालच देने के बाद क्या होता है, हम लोग उसी सरकार को चुनने का कोशिश कर लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं वो क्या अपने पॉकेट से आपको पैसा देंगे, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेंगे, आप ही से पैसा लेके फिर आप ही को वापस कर देंगे, क्योंकि आपको अभी अगर 5-5 हजार करके वो दे देते हैं तो इसके बाद वो फिर उस फंड को कहाँ से जमा करेंगे, तो आप ही का कहीं ना कहीं से लेके फंड जमा करेंगे। जो पेपर लीक होता है ये वो होता है, क्यों होता है पता है? रीजन यही है कि जो पेपर लीक होता है उसका पैसा जो इतना बढ़ा जाता है वही फिर इलेक्शन में यूज किया जाता है। तो इतना बड़ा बड़ा फ्रॉड होता है, इतना बड़ा बड़ा चीजें होता है, लीक मतलब सोच सकते करोड़ों में पेपर बिकता है। तो वो पैसा क्यों बिकता है? वो पैसा को फिर इलेक्शन में ही बांट दिया जाता है, इलेक्शन में खर्चा करने के लिए उन लोगों को मिलता है। तो ये सारा जितना भी स्कैम फ्रॉड गवर्नमेंट के द्वारा होता है ना, और गवर्नमेंट के अंदर के थ्रू होता है, ये सारा चीज बस उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए होता है जो फिर इलेक्शन में यूज किया जाएगा। अब बात आ जाता है आखिर हम लोग किसको चुने, किस सरकार को चुने। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप किसी भी सरकार को चुनिएगा तो वो वही करेंगे जो प्रेजेंट वाली सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस ला दीजिएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, या कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ला दीजिएगा तो बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सब लोग मिले जुले होते हैं। आपस में वो लोग सब लोग मिले जुले होते हैं, हम लोग के सामने जो है लड़ाई झगड़ा वो लोग करते हैं। जनरली सबका सबके पास प्रूफ है ना। अगर बीजेपी चाहेगा तो कांग्रेस के बारे में ऐसा ऐसा बात आप लोगों को बता दिया जाएगा, हम लोगों को बता दिया जाएगा, हम लोग को कांग्रेस से नफरत हो जाए। कांग्रेस चाहेगी तो ऐसे ऐसे बात हम लोग को बीजेपी के बारे में बता देंगे कि बीजेपी से नफरत हो जाएगा। तो सभी के पास सबके लिए प्रूफ है जो सबके सामने नहीं लाया जाता है, वो लोग बस अपने में रखते हैं। और हम लोगों को लगता है अरे देखो कांग्रेस वाला कितने ज्यादा बीजेपी को ये कर रहा है, बीजेपी वाले कितने ज्यादा कांग्रेस को कर रहा है। ये चीज हम लोग को बस दिखता है ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर में कुछ और ही होता है, और ये बात को कोई समझ ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि अगर ये बात को सब कोई समझ गए तो फिर वो सरकार चुनने लगेंगे सही से। और हमको लगता है जिस दिन ये लोग समझ गए, सारे लोग समझ गए, तो उस दिन ना ही कोई बीजेपी को वोट देगा और ना ही कोई कांग्रेस को वोट देगा, सारा वोट नोटा में जाएगा, किसी को वोट मिलेगा ही नहीं। ऐसा हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि समझदार लोग बनेंगे तभी। लेकिन उस टाइम क्या होता है, जैसे हम बताते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड सरकार का ले लेते हैं। तो ये मैया सम्मान योजना दिया, मैया सम्मान योजना में ये 2,500 करके सभी को दे दिया। अब देखिए एक घर में 2-3 महिलाएं तो होती है, तो उस घर में लोग तो चाहेंगे कि हर महीना मेरे घर में 5,000 7,000 10,000 आ जाएगा, तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। हमको तो हेमंत सोरेन को ही लाना है, झारखंड में इसी का सरकार लाना है। वो फिर ये सरकार को ले आते हैं। इसके बाद क्या होता है, झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना को तो पैसा देते हैं, सभी बच्चों का स्कॉलरशिप रोक दिया जाता है, पेपर लीक और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम निकलते हैं, अप्लाई करते हैं बच्चे, फॉर्म भरते हैं 300 400 500 रुपया दे के, फिर वो एग्जाम ही 1-2 साल तक होता ही नहीं है। और एग्जाम हो जाता है तो पता चलता है ये रद्द हो गया, ये रिजल्ट ही नहीं आता, ऐसा कंडीशन। तो कोई एक चीज का लालच देने के लिए दूसरा जगह से वो भरपाई तो करेंगे ही। अगर यहाँ पे इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो वो पैसा लाएंगे ही, और इसी से हम लोगों के साथ खेला हो जाता है, जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग के यहाँ मतलब झारखंड में अगर बीजेपी सरकार आ जाए, और अगर जहां जहां बीजेपी है वहां पे कांग्रेस सरकार आ जाए, कुछ बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। फिर हम लोग 5 साल तक इंतजार करेंगे और सोचेंगे आखिर कब ये सरकार बदलेगा। और यही हमेशा जो गवर्नमेंट होता है वो टारगेट किसको करता है? गरीब लोगों को करता है। गरीब लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है? कि बोला जाता है
इनके लिए हम ये चीज कर देंगे। तो ज्यादा मात्रा में जो है गरीब लोग ही हैं, तो उनका वोट वो लोग खोजते हैं। अमीर लोगों का नहीं खोजेंगे, वो गरीब लोगों का, और अमीर लोगों को तो वो खरीद लेंगे। गरीब लोगों का इमोशन के साथ जुड़ जाएंगे और गरीब लोगों का वोट पाएंगे, और अमीर लोगों को वो खरीद लेंगे। क्या ये उनका बिजनेस में उनको हेल्प कर देंगे, या उनकी जो जो प्रॉब्लम है उनको कट कर दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, उन लोगों का तो समर्थन मिलेगा ही मिलेगा, और गरीब लोग खुश है कि मेरे लिए ये किया जाएगा फ्री में, बिना कुछ किए हमको ये मिल जाएगा, तो वो खुश हो जाते हैं। तो होना क्या चाहिए सिस्टम, कि जो सरकार 2500 देती है, या जहाँ पे भी बोलते हैं 10,000 देंगे 5,000 देंगे, वो क्या होना चाहिए, कोई स्किल ला के देना चाहिए। आप ये स्किल को सीख लीजिए, तब इसके बदले हम 10,000 आपको देंगे। तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं उनमें नॉलेज भी बढ़ेगा, और फिर उनको पैसा भी मिलेगा, तो वो काम भी करेंगे। ऐसे नहीं फ्री का जो लोभ होता है ना, फ्री फ्री में पैसा मिल जा रहा है तो बुरा लगेगा। उनको बोल दिया जाए कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ और हर महीना 30 वीडियो अपलोड होना चाहिए, तो हम इसके बदले आपको 2,500 रुपया करके देंगे। तो इससे देखिए उसका स्किल भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट भी पैसा देगा। ये जो फ्री का लालच दे दे के सब लोगों में भर दिया है ना, जिसके कारण सबसे ज्यादा गलत हो रहा है, और सभी लोग बेवकूफ भी बन रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज जीरो, पैसा थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो वो खुश है। भाई बिना किए कुछ अगर 100 रुपया भी मिल जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। तो 2,500 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, तो लोग क्यों ना खुश होंगे और क्यों ना खुशी से वोट देंगे। लेकिन आप ये देख रहे हो हमारा जो स्तर है कितना नीचे चला जा रहा है। लोग सोचिए 15 साल में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ खास चीज नहीं हो पा रहा है। यही चीज है, अगर स्किल के बदले पैसा दिया जाए तो बहुत बड़ा बात होगा, लेकिन अगर स्किल के बदले पैसा ना दिया जाए, फ्री का पैसा दिया जाए, तो ये एक तरह से हम लोग को और ज्यादा बेवकूफ़ी बनाने का काम हो रहा है, जो कि सभी लोगों को समझना चाहिए। बस इसके लालच में कभी भी किसी को वोट नहीं देना चाहिए, कि वो बोल दिया जाए कि सभी को एक एक भैंस देंगे, सभी को एक एक गाय देंगे, या सभी को 5-5 बकरी देंगे, या सभी को हर महीना 5,000 देंगे। तो ये सब चीज सोच के कभी भी वोट ना दें। और सरकार किसी का भी आए, वो आपको ये उतना ज्यादा नहीं सोचेगी कि आप बहुत ज्यादा गरीब हो तो आपको बहुत अच्छा कर दिया जाए। हाँ, जिसका जितना हो पाता है वो करेंगे आपके लिए, दिखावा ज्यादा करेंगे, काम थोड़ा कम करेंगे, चाहे वो किसी का भी सरकार क्यों ना आ जाए। तो आप ये समझिएगा हमेशा, भले गवर्नमेंट आपको फ्री का पैसा दे, लेकिन आपको दिमाग ये लगाना है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसके बदले हमको मिलेगा, और वो काम आप सीखिए, स्किल सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कीजिए अपने अंदर स्किल, और जो इजी लगता है वो कीजिए। ये नहीं कि एक बार गया आप पहाड़ पे चढ़ जाओगे, नहीं, धीरे धीरे करके सीखिए, सारा चीज़ सही हो जाएगा। और एक टाइम स्किल आएगा तो गवर्नमेंट चाहे किसी का भी हो, पैसा बनाने आप लोग सीख जाइएगा। तो पैसा पाने से ज़्यादा पैसा बनाने के लिए सीखिए, तो आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा इन फ्यूचर। आप खुद पे इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ पे जॉब करें या किसके अंदर जॉब करें। तो ये सारे चीज़ को समझिए, जानिए, और फिर सही फैसला लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।